Hi everyone, welcome to the Mind Reader podcast. I'm Shweta Somo. As you all know, I'm a therapist based in Melbourne, Australia. Today I have a very beautiful spiritual guide, Miss Kavita Sharma. She's from Delhi, India, and she's here to talk about spirituality. Today is a full moon night, as you all know, and it's a very auspicious day for all Indians. So I will let Miss Kavita introduce herself and she can talk about a little bit about spirituality and healing today. Welcome, Miss Kavita. How are you? I'm fine and आप कैसे हैं? मैं इंडिया से हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करना प्रेफर करूंगी. नो वरीज. हमारे बहुत सारे हिंदी व्यूअर्स हैं. ओके. तो आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए. आज कौन सा दिन है? फुल मून डे है, तिथि नक्षत्र. आज का दिन एक तो पूर्णिमा है तो फुल मून तो है ही, तो बेस्ट डे है. साथ में नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा होता है. पुष्य नक्षत्र ना इस समय पे बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव पावर्स हमारे ब्रह्मांड में आकाश में जो रहती है ना, तो इसलिए जब हम कुछ चीजें करते हैं तो वो चीजें जल्दी से मैनिफेस्ट होती हैं. मैं स्पिरिचुअलिटी को मैनिफेस्टेशन भी मानती हूँ क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में होता है. तो जो लोग आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फुल मून में जो भी हम पॉजिटिव एनर्जी को मतलब ग्रहण करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें फुल मून मेडिटेशन करनी चाहिए और चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए. और आज खास दिन भी है तो कुछ नक्षत्र इतने अच्छे जैसे पुष्य नक्षत्र है और रवि पुष्य नक्षत्र है, तो इसमें अगर हम कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सारी डिजायर्स जो आप चाहते हैं वो पूरी हो सकती हैं. थैंक यू सो मच. तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगी, मतलब आपकी जो स्किल्स हैं, मतलब आपके किस टाइप के क्लाइंट्स हैं, आपकी कौन सी सर्विसेज हैं इंडिया में और अब्रॉड में. मैं रियलिटी बताती हूँ. एक्चुअल में मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया था, तो एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है. फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखी, न्यूमरोलॉजी, वॉच और जितनी भी विद्याएं मुझे लगता है कि जो अभी चल रही हैं वो मैंने देखी और सीखी. और जब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है और उसके ऊपर मैंने रिसर्च की, तो मुझे जो रिसर्च में मिला वो ये लगा कि हाँ, जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं, समझ रहे हो, वो सब रियलिटी में होता है. एक्चुअल में जो किसी के मन में कोई बात आ रही है ना तो रियल में होगी जरूर. तो अदर डायमेंशन से वो आपके पास ऐसे संदेश आते हैं. तो फिर मतलब बढ़ते बढ़ते सारी चीज सीखने के बाद में जो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई. स्पिरिचुअल गाइड मैं अपने आप को इसलिए कहलवा रही हूँ कि एक्चुअल में तो स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है. जैसे लोग बोलते हैं कि जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, तो वाइब्रेशन वाइब्रेशन का खेल है, हमारी सोच का खेल है. हमारी जो हम सोचते हैं, हमारी ऑरा, इन सब चीजों का रिजल्ट ही एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है. आपकी एनर्जी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा, अगर आपकी एनर्जी खराब है तो सब कुछ खराब. Yeah, बिल्कुल सही बात है. So viewers, what she's trying to say is she's just emphasizing all different dimensions and how you can prosper and get enlightened in spirituality, moving through the track of astrology. Like she started from basics, which is the astrology horoscopes, and then she went and did a lot of courses and she had a deep knowledge of spirituality, and that's what she's talking about. The reason for getting her on my podcast is I have seen a lot of Indian astrologers uh, talking so much of rubbish on podcasts, and they pay these podcasters to have them on the views, but they are not accurate. Plus, they are not sensitive towards people's feelings, and they spread a lot of negativity. So, why I have Miss Kavita here is she is very positive. She's not spreading negativity, and she's much, much better than the astrologers you'll see on various podcast channels coming from India. So that's why I have her here on my podcast. सो कविता जी, मैं उनको यही बता रही थी कि इंडिया में जो भी पॉडकास्ट हो रहे हैं उस पे जिस. हाँ जी, हाँ जी, मैंने सब समझ लिया और उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद. हाँ, कि आपने ये मतलब चीज को पॉजिटिव लिया.
क्योंकि वो लोग बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं, और नेगेटिव बातों से वो ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं इन सारी चीजों को, और पब्लिक को डराते भी हैं। और बिकॉज उनके पास मतलब दे हैव गॉट बिग प्लेटफॉर्म्स, दे पे मनी, दे गेट एडवर्टीजमेंट, दे गेट क्लाइंट्स, बट आई डोंट थिंक दे आर रियली हेल्पिंग द पब्लिक विद दैट नॉलेज। सो दैट्स व्हाई आई हैव यू हियर। तो आप बताइए, आपका मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगी? एक्चुअल में जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैनिफेस्ट किया और जैसी चीजों को मैंने अपने लिए आकर्षित किया, तो मैं एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, वॉच रीडिंग, बहुत सारी टेक्निक है जिनके मेरे को नाम भी ध्यान नहीं रहते कि मैंने कितना कुछ सीखा है, बहुत सारी चीजें, स्पेल सीखे, बट मैंने जो रिजल्ट देखा वो ये देखा कि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो जो जो डराने वाले उपाय देते हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, इसमें ये प्लेनेट बैठा है तो ये, मैंने ये सब चीजें छोड़ ही दी जब मैंने देखा कि कुछ आसान चीजों से हम सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अपने बारे में जानना कुछ बुरा नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छा स्पिरिचुअल गाइड वो है जो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दे, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, जो आपको बताए, आपके अंदर भ्रम या डर या नेगेटिविटी ना फैलाए। मुझे लगता है कि वो ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। मतलब लोग सोचते हैं कि कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने वाला ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो क्या आप अपने बारे में नेगेटिव एक्यूरेट प्रिडिक्शन लेना चाहेंगे? कभी नहीं। तो पॉजिटिव प्रिडिक्शन ही लेना चाहिए, चाहे वो लेट हो, बट मुझे लगता है कि अगर कोई आपके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स आपको दे रहा है, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, किसी भी चीज से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपको वो सब चीजें करनी चाहिए। और मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ करो, तो जरूर आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। मैंने कुछ लोग ऐसे भी सुने हैं रियली कि मतलब वो बोलते हैं कि उपाय से क्या होता है, एक्चुअल में उपाय से कुछ नहीं होता। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है, और उपाय से हमारी ऑरा क्लींजिंग होती है ना। तो कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो फेक एस्ट्रोलॉजर है, ये तो फेक बातें कर दी इन्होंने, और इन्होंने ये उपाय बता दिया, लेकिन कई लोगों के काम उनसे हो जाते हैं। तो इसको आप समझ रहे हैं कि वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जब वो बंदा वो काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया कि अब मेरा ये काम हो ही जाएगा, तो मतलब मैनिफेस्टेशन, तो उस उपाय से तो आपको लाभ होना ही है ना। तो इट मीन्स कि जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें ये सोचे कि मेरा काम हो ही जाएगा, इसलिए उपाय काम करते हैं। हम्म, बिल्कुल सही। जी। हम्म। तो फिर मतलब नक्षत्र विद्या के बारे में आप क्या बता सकती हैं? नक्षत्र देखिए, जैसे हमारा तारामंडल है, नक्षत्र है, ऐसे ही डायमेंशंस है, अदर डायमेंशन। मैं जैसे बात करती हूँ कि आप जैसे तारामंडल, आपने नाम भी सुने होंगे, ओरायन तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। तो वो अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो एक यंत्र के रूप में निकल के आता है ना। नक्षत्र में भी इसी तरह से उनके सब मतलब हर एक चीज होती है कि इसका ये रूलिंग प्लेनेट तो है ही, साथ में नक्षत्र में उनके लॉर्ड हैं कि इस नक्षत्र के देवता ये हैं, इसका पशु ये है, पक्षी ये है। तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ में एक्चुअल में होते हैं। आपने अलग अलग देखा होगा ना, कोई एनिमल टोटम करवा रहा है, कोई कुछ और करा रहा है, मतलब एक पार्ट लेके वो उसी चीज को आगे बढ़ रहा है और उससे काम हो भी रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नक्षत्रों से ही संबंधित है। बट हम क्या है कि हम सोचते हैं कि विदेश में कुछ अलग विद्या आ गई, नहीं, वो हमारे ही देश से गई है, इंडिया से ही गई है। लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ना हवन होते हैं, है ना। हम्म, और हवन में हम लोग आहुति डालते तो हम कहते कि ये देवताओं को मिल गया। और इंडिया से बाहर कैंडल्स जलाई जाती हैं, और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें जाती हैं, मतलब जैसे कुछ लोग कहीं अदर चीजें डाल के और उसको मतलब मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि वो भी एक टाइप का हवन ही है, यानी कि अग्नि के माध्यम से ही सारी चीजें उन एनर्जीज को प्राप्त हो रही है। मतलब वाइब्रेशन तो गई ना हमारी, कि हमने मंत्र बोला, अग्नि में डाला, या हमने अपना मैनिफेस्ट किया, या हमने कुछ हिंदी या इंग्लिश में बोला, और वो वैसा वैसा हमने बोला और वो चीजें होने लगती हैं। तो इसी तरह से नक्षत्र हो, हवन हो, यज्ञ हो, या कैंडल मैजिक हो, वो सब काम हमारी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग करता है। हाँ, अग्नि, जैसे अगर हम देवताओं की बात करें, तो जैसे अग्नि देव है, उनकी दो पत्नियां हैं, है ना, स्वाहा एंड स्वधा। या हमने अपना मैनिफेस्ट किया, या हमने कुछ हिंदी या इंग्लिश में बोला,
और वो वैसा-वैसा हमने बोला और वो चीज़ें होने लगती हैं। तो इसी तरह से नक्षत्र हो, हवन हो, यज्ञ हो या कैंडल मैजिक हो, वो सब काम हमारी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग करता है। हाँ, अग्नि जैसे अगर हम देवताओं की बात करें, तो जैसे अग्निदेव है, उनकी 2 पत्नियाँ हैं, है ना? स्वाहा एंड स्वधा। तो स्वाहा जब हम बोलते हैं तो देवताओं को उनका भोजन जाता है और अगर स्वधा बोलते हैं तो पितरों को उनका भोजन जाता है। तो हर एक चीज़ का महत्व तो है, लेकिन आपको सही से कौन कैसे समझा पा रहा है, उस चीज़ को आपको कैसे मतलब गाइड कर रहा है, वो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स ना डराते ज़्यादा हैं लेकिन गाइड से सही से नहीं करते। तो हर चीज़ का महत्व है जो भी हम सुनते हैं या देखते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सही बताने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है ना? Yeah, थैंक यू फॉर दैट। अब आप थोड़ा ये बताएंगी कि आपकी जो हीलिंग टेक्निक्स हैं, हीलिंग थेरापीज हैं, जो आप वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर से काफी बेटर हैं, ओके? तो ये मतलब हाउ डू यू डू दैट? एक्चुअल में मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करती हूँ, तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो कई स्पिरिचुअल गाइड होते हैं जो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और जब वो हमारी हेल्प करते हैं तो उन्हीं से हमें हेल्प लेनी होती है। तो वो कुछ हमारे को सिजिल्स आके गाइड करते हैं कि इस तरह का सिंबल बनाना है या इस तरह का यंत्र बनाना है, तो यंत्र कह लो, सिंबल कह लो या सिजिल कह लो। तो जो हमारी मेडिटेट अवस्था में हमें जो प्राप्त हो रहा है देवताओं से या गाइड एंजल से, उसके माध्यम से जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे तो देवता ही हैं, ऊपर से जो एनर्जीज़ हैं, पर मुझे पता है कि उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कैसे होना है, तो इसलिए मेरी हीलिंग पावर थोड़ा बढ़ के और लोगों को रिलीफ मिलता है, इसलिए मतलब लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। या थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी। सो जैसे आपके काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं, कपल्स भी हैं, मतलब पीपल को आर हॉस्पिटलाइज्ड, जिन्हें थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप कैसे हेल्प करते हो? तो मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? उन्हीं लोगों से जो ठीक हो जाते हैं, जब मुझे दुआएँ देते हैं, जो मुझे थैंक यू बोलते हैं, उन्हीं लोगों से मोटिवेशन मिलता है। लोग कहते हैं कि रेकी करोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। आप खुद को माध्यम क्यों बना रहे हो? आप माध्यम खुद को बनाओ मत, है ना? तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी नहीं। जैसे आपके विचार होंगे, आप उतनी पावर के साथ काम कर पाओगे। अगर अच्छे विचार हैं तो आप पॉजिटिविटी फैलाओगे, नेगेटिव विचार है, नेगेटिविटी फैलाने के विचार हैं और सिर्फ़ इनकम के विचार हैं, तो फिर आप किसी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे। तो पॉज़िटिव मुझे उन लोगों से मिलती है जो लोग मतलब ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वाक़ई मेरा जो किया हुआ है वो सफल हो गया। इसलिए मेरे हर जो भी मैं उपाय बताती हूँ रिसर्च बेस्ड होते हैं और उनसे लोगों को बेनिफिट्स भी होते हैं। हाँ जी। It's really good. The reason for having Miss Kavita here is like she's a genuine astrologer. I think she gives out great therapies. She is an excellent tarot reader, and the vibrations that she has are very right. And I think she's the best person to contact. Like if you're based in India, you're looking for astrology or therapy or healing, I think she is the most genuine astrologer there, the one I know of in Delhi that you can consult with. तो आपका जो टैरट रीडिंग है वो काफी एक्यूरेट होता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताओगे हमें? एक्चुअल में जो टैरो रीडिंग हो या कोई से भी विधा हो, मतलब तंत्र भी मैंने सीखा कि नॉलेज के लिए कि मतलब इससे क्या होता है। तो जो हमारी इंट्यूशंस है ना, इंट्यूशन पावर वो उसी पे काम करता है और जो मतलब हमारे इंट्यूशन कितनी फास्ट है तो वो मेडिटेशन से होती है ना? तो मेडिटेशन जो करता है उसकी इंट्यूशन उनके गाइड एंजल आपको गाइड करेंगे और अंदर से आवाज़ आएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास सिद्धि है, ये है। तो आप अपने मन की आवाज़ को तो आपके पास भी आती है पर आप सुन नहीं पाते क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। तो इसलिए हम किसी ऐसे गाइड को तलाश करते हैं जो मतलब इतनी चहल-पहल में भी थोड़ा शांति से समय बिताता है और अपने भगवान से, अपने गाइड से कनेक्ट होता है। तो उसकी जो इंट्यूशंस के कारण टैरो रीडिंग एक माध्यम है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से ही आवाज़ आती है वो, इसलिए बातें सच हो जाती हैं। Thank you for that. So, viewers, the reason for bringing Miss Kavita on this podcast is to help you get in touch with the right, genuine astrologers in India, because I see there are a lot of couples and students and youth
families, spending large and large amount of money to the astrologers who they see on their podcasts. And, that is all a money game. Like they just buy or purchase those podcasts, and whatever they provide is not actually effective and it's mostly negative. So I would just encourage you to talk with her. Like if she's based in Delhi and you can connect with her, I can just list out her mobile number there. And my personal interest in this is just to bring the right people in front of you. Now, if I talk about my educational background, I am basically an engineer, but after moving to New Zealand, I was actually into mental health and I stayed there for 12 years. I moved to Australia and here I'm totally into psychology and hypnotherapy and trauma therapies. I worked in India as an aged care and I'm a highly qualified person. So I'm not someone coming from a no education background and trying to promote something. I work with astrology as well, but I just want to bring out the best people on my podcast who are genuine, who are very affordable, and who give you the right therapies and suggestions. So, thank you, Miss Kavita. आप अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले? हाँ, हाँ जी। सबसे पहले तो इतनी सारी तारीफ़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं सभी के लिए एक पॉज़िटिव बात बोलना चाहूँगी कि अगर आज आप मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए। क्योंकि जो हमारे 7 चक्रास हैं, अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो मतलब उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। आप सभी को पता होगा 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी में पूरा ब्रह्मांड है। तो जैसा आप सोचेंगे है ना? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग से जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको आज डिस्ट्रॉय कर दीजिए और नई तरक्की की तरफ अपनी राह बढ़ाइए और जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो देखिए, नेगेटिव चीज़ें जो आजकल पॉडकास्ट में चल रही हैं प्लीज़ उसको मत देखिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ हेल हो सकती है। तो ये मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है। Hmm. Thank you, Kavitaji. I really second what she just said because I'm literally fed up of the negativity these people spread on the podcast. That's really not helpful to anyone anywhere in the world. You just need to be positive, think positive, and stay with the positive people. And I think your therapists or astrologers, the number one thing you need to look in them is positivity. So thank you, Miss Kavita, for coming to my podcast. We'll stay connected and then we'll talk again soon. ओह! थैंक यू सो मच।